हेलो दोस्तों। जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा कि कर्ज से कैसे निकलें, तो आपको इस वीडियो में इसका जवाब मिलेगा। आप यदि कर्ज में हैं या आप कर्ज में फंसना नहीं चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि शायद आपकी आदतें ऐसी हों जो आपको आगे जाकर कर्ज में फंसा दें। तो आपको उससे बचने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस वीडियो में उन आदतों को भी बताएंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। यहाँ पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोग कर्ज में फंसते कैसे हैं, कि आप भी जान सको कि आपकी अभी की आदतें तो कहीं वैसी नहीं हैं जो आपको आगे जाकर कर्ज में फंसा सकती हैं। यहाँ रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं, कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे-पिटे ढर्रे पर चलती है। हाल ही में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े-लिखे पति-पत्नी साथ-साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्द ही उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वह बहुत छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं, ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें, और उनके पास 2 तनख्वाहें होती हैं और वे अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराए के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स। और फिर वे लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर खरीदते हैं, नया सामान खरीदते हैं, ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपनों से जागते हैं और देखते हैं कि उनकी लायबिलिटीज का कॉलम बढ़ चुका है और वे अब कर्ज में डूब चुके हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं, प्रक्रियाएं फिर दोहराई जाती हैं। ज़्यादा पैसा आता है, तभी उनके पास एक क्रेडिट कार्ड आ जाता है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। परंतु अगर कोई चीज काम की जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते हैं। वे इतना भी नहीं जानते हैं कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती है। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फ़र्क को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ के फ़र्क को नहीं समझ पाते हैं। यदि आप भी एसेट और लायबिलिटीज़ का अंतर जानना चाहते हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल्ड में इसे एक्सप्लेन किया है। और अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि एसेट्स वो चीज़ होती हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं। आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने अपने को किसी गड्ढे में फंसा लिया है, तो उस गड्ढे को खोदना बंद करो। यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। ये बात ही आपको कर्ज से निकाल सकती है। अगर आपको लगता है कि आप किसी गड्ढे में फंस चुके हो, तो आपको वो गड्ढा खोदना बंद करना पड़ेगा। आप इसको ही अपने दिमाग में घुसा लीजिए। आपको वो गड्ढा खोदना बंद करना ही पड़ेगा। आप जाने अनजाने उस गड्ढे को और खोदते जा रहे हैं। आप कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज ले लेते हैं, जिससे आपको थोड़े समय के लिए तो राहत मिलती है, और अपने आप को आप अपना गड्ढा और गहरा कर लेते हैं। अगर आप अपने कर्ज से फ्री होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना बंद करें। आप उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाएं, और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना बंद करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स खर्चे की आदतों को बढ़ा देता है और बदले में बहुत सारा इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इनकम ही कम है जिससे कि एसेट्स कैसे खरीद पाएं, तो आप इनकम के सोर्सेज ढूंढ सकते हैं, जिन्हें आप अपनी करंट जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम कर सकते हैं। जैसा कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टाइपिंग जॉब कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी ऑनलाइन जॉब्स हैं जो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, या ऑफलाइन भी आप ऐसी जॉब्स ढूंढ सकते हैं जो पार्ट टाइम करके आपको इनकम जनरेट कर सकती हैं। और आप अपने एक्सपेंसेस को बिल्कुल कम कर दीजिए। आपके खर्चे सिर्फ उतने ही होने चाहिए जो आपको जिंदा रख सकें, जो आपके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अपनी एक्स्ट्रा इनकम में से कुछ हिस्सा अपने कर्ज को चुकाने तथा इनकम का कुछ हिस्सा अपने एसेट्स बनाने में ज़रूर लगाएं।
अगर आप सोचें कि थोड़ी सी इनकम से मैं एसेट्स कैसे बना पाऊंगा या कैसे एसेट्स बनाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़े पैसों से भी एसेट्स बना सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और डेट फंड में आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहां आप लगातार अपनी एक्स्ट्रा इनकम का थोड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते रहें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका कर्ज पहले से कम हो गया है, और आप म्यूचुअल फंड से भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, जिस पर आपको 14 या 15% का रिटर्न एक साल में मिल चुका होगा, जिससे आपका बाकी कर्ज भी चुका सकते हैं। आप और भी एसेट्स बना सकते हैं, जैसे कि आप पार्टनरशिप में कोई शॉप या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसको रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए अपने लिए काम करवा सकते हैं। तो इस प्रकार डेफिनेटली आप अपने कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार दोबारा से बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना ज़रूरी है। आपको अपने खर्चे बहुत कम करने हैं, अपनी इनकम के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ढूंढना है, अपने एसेट्स को बढ़ाना है और उन एसेट्स से अपने कर्जे को चुकाना है। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आपको इस वीडियो ने कुछ नया नज़रिया दिया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसे खबरी पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमें खबरी पर फॉलो कीजिए। और यदि आप इसे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इस खबरी ऐप का लिंक है, जहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।